हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था और उसके बाद हमने 21 सितंबर को दूसरा मॉक टेस्ट सीपीसी का अपलोड किया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। अगर उन स्टूडेंट्स के मन में कोई भी डाउट है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी सॉल्व करवा सकते हैं। और जैसे हम सभी को पता है कि बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम की डेट 7 अक्टूबर तय की गई है और जो भी स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी हेल्प के लिए और उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने का प्लान बनाया है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं और उस ब्रोशर की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। अगर उनके मन में फिर भी कोई डाउट है तो वो उस ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी सॉल्व करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पर है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछकर एक प्रॉब्लम डाल देता है और उस पर आपको एक जजमेंट लिखने के लिए कह देता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आज के मॉडल आंसर में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसके आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। जो आज का क्वेश्चन है वो है, प्रखर एंड आराध्या हैव बीन लिविंग टुगेदर एट गुड़गांव फॉर 6 years. In January, they had a violent fight and Aradhya was hit hard by Prakhar, as a result of which she sustained injury. After they broke up, Aradhya sued Prabhakar for maintenance, among the other things. Decide. अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले जो भी उस क्वेश्चन का मेन इशू है उसको लिखना है। हमारे इस क्वेश्चन में जो मेन इशू है वो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है। तो अपने आंसर में आपने सबसे पहले लिखना है कि द मेन इशू विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंट केस इज़ वेदर आराध्या इज़ एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड प्रखर। किसी भी आंसर में इशू को लिखने के बाद हम उसकी रीजनिंग लिखते हैं और उसके बाद जो अपना आंसर है हम उसको किसी भी जजमेंट से रिलेट करके अपने डिसीजन को देते हैं। तो इशू को लिखने के बाद हम अपने आंसर में रीजनिंग बताते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि जो मेंटेनेंस है वो वाइफ को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है और उसको डेस्टिट्यूशन एंड वैग्रेंसी से प्रोटेक्ट करने के लिए है। और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से शादी के दौरान या फिर शादी के टूट जाने के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और उस मेंटेनेंस का जो मेन पर्पस है वो वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए है ताकि वो एक हेल्दी और रिस्पेक्टेबल लाइफ व्यतीत कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एज वेल एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सिर्फ और सिर्फ एक लीगली वेडेड वाइफ ही अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और लीगली वेडेड वाइफ हम तभी कंसीडर करेंगे अगर उस व्यक्ति और उस फीमेल ने आपस में मैरिज परफॉर्म की है, यानी कि उन्होंने कुछ सेरेमनीज को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट परफॉर्म किया है, तभी हम उन्हें लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ कंसीडर करेंगे। और इस केस में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ लीगली वेडेड वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, और कोई भी वाइफ इस सेक्शन के अंडर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है।
इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वीमेन को, जो कि एक व्यक्ति के साथ बहुत सालों से रह रही है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, उसको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को इनेक्ट किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मेल और फीमेल आपस में कई वर्षों से साथ में रह रहे हैं तो उस केस में जो अपना लॉ है वो उनको एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करता है। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलेशनशिप एज अ मैरिज को रिकॉग्नाइज किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज? इन अ लीडिंग केस ऑफ डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पट्टाचार्यमल, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा था कि अगर कोई भी दो पार्टीज आपस में कई वर्षों से इकट्ठे रह रही हैं और वो लीगली एंटाइटल्ड है मैरिज करने के लिए और वो एक दूसरे को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करते हैं और सोसाइटी भी उन्हें एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करती है और वे दोनों मेजर हैं, तो उस केस में हम उन्हें एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करेंगे। और अगर उन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस केस में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो लड़की है वो लड़के से कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। इसका मेन पर्पस वो ही उसको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाना था और उसको डेस्टिट्यूशन एंड वैग्रेंसी से प्रोटेक्ट करवाना था। तो इस तरह अपने आंसर में अपने इशू, अपनी रीजनिंग और उसको जजमेंट के साथ रिलेट करने के बाद हम खुद की जजमेंट देते हैं और बताएंगे कि इन द प्रेजेंट केस, इस केस में जो प्रखर एंड आराध्या है वो 6 साल से आपस में इकट्ठे रह रही हैं और उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट के कारण वो दोनों अलग अलग हो गए। और अगर आराध्या जो भी कंडीशंस डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पट्टाचार्यमल में दी गई हैं उनको प्रूव करती है और वह यह प्रूव करती है कि वो दोनों द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो ही वो सिर्फ और सिर्फ प्रखर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अदरवाइज वो प्रखर से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले उसके इशू को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद अपनी रीजनिंग देनी है और उसके बाद अपनी रीजनिंग को एक जजमेंट एक्सप्लेन करके सपोर्ट करना है और उसके बाद अपने खुद के डिसीजन को देना है। अगर आप हमारे इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आप हमारी कंसेप्ट क्लासेस को पसंद करते हैं और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारी इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करने जा रही हैं और जो भी स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो ब्रोशर से उसकी सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपने डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।